किसी भी मामले में, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी मामला हो, मियाना रवि के साथ सिरात मुस्तकीम की निशानदही को हिदायत करते हैं। ए मेरे रब, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी को सजदा बजा लाते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इलाहुल आलमीन, जिसे तू हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे तू गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने इस किताब को उतारा ताकि तुम इस किताब की पैरवी करो, तक़वा इख्तियार करो, ताकि तुम पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ही हिदायत के लिए दीन की तरफ चुन लेता है जिसको चाहे, फिर उन्हें हिदायत देता है जो हिदायत की तरफ रुजू करता है। तमाम तारीफें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जिसने बंदों की रुजदो हिदायत के वास्ते अब्दी हिदायतनामा कुरान पाक नाजिल फरमाया, जिसने इंसान को जिल्लत और पस्ती के गार से निकालकर औज कमाल की बुलंदियों तक पेश आया, जिसने इंसानों को ये बताया, हलाल हराम का फर्क बताया, खैर और शर का फर्क बताया, नेकी बदी का फर्क बताया, सच और झूठ का फर्क बताया, और जिसको अपना कर, जिसको पर अमल करके हम दुनिया में अमन आफियत आबरू हासिल कर सकते हैं और आखिरत में अल्लाह ताला की रजा और निजात के मुस्तहिक बन सकते हैं। देखिए, हिदायत का जो है सबसे बड़ा फायदा जो है वो मुत्तकीन को होता है, और हिदायत के हुसूल के लिए तलब हिदायत का होना बहुत जरूरी है, यानी हिदायत का मादा पाया जाना बहुत जरूरी है। मुत्तकीन जो है अल्लाह, उसके रसूल, उसकी किताब पर मतलब ईमान रखते हैं, अल्लाह के मानने जानने और हिदायत की जुस्तजू रखते हैं, हर रोज हिदायत की तलब रखते हैं, हिदायत की जुस्तजू रखते हैं। जबकि मुनकिर और सरकश जो हक को झुठलाता है, रात को दिन, दिन को रात कहता है और अपने लिए हिदायत के दरवाजे बंद कर देता है। जिस तरह कुफार मक्का छुप छुप कर कुरान सुना करते थे, और जब तन्हाई में बैठते थे तो कहते थे ये कलाम हक है, और जब लोगों के सामने आते थे तो मुनकिर और सरकश बन जाते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और इन्हें अल्लाह की गिरफ्त से बचाने वाला कोई नहीं होगा। देखिए, कौम आद के सरदार का नाम आद था और उसे अपनी ताकत और कुव्वत पर बहुत नाज था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ भेजा। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उस कौम को कहा कि बुतों की परस्ती छोड़ो, अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो उन्होंने कहा कि हम हरगिज़ तुम्हारे अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। फिर उन पर कहत नाजिल हुआ, भूख और प्यास की शिद्दत से मरने लगे, तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, तुम्हारे पर ये अजाब तुम्हारी कुफ्र की वजह से नाजिल हुआ है, तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह तुम्हें अजाब देगा। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, अगर तुमने हमें अल्लाह का अजाब नहीं दिखलाया तो हम तुम्हें हलाक कर देंगे। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में बहुत रोए, कहा मेरे रब मुझे इनके जुल्म से बचा। तो निदाई के जो 70 आदमी अल्लाह पर ईमान लाए, एक खत भेज कर उनको एक तरफ कर ले, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिए कि सुई के नाक के बराबर हवा और में आग पर छोड़ दे। तो देखिए, अल्लाह ताला का जब उन पर अजाब नाजिल हुआ तो उनके पाँव जो थे जमीन में गड़ गए थे और सर जो थे उनके सजदे में गिर गए थे, गड़ गए थे एक तरीके से। और फिर देखिए, उसके बाद जो 70 आदमी अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे, हवा ने बहुत जोर दिखाया लेकिन वो अहले ईमान का कुछ ना बिगाड़ सकी। तो जो अल्लाह का हो जाता है, जिसको हिदायत मिल जाती है, जिसे अल्लाह ताला हिदायत के लिए चुन लेता है, तो फिर अल्लाह भी उसका हो जाता है। और अल्लाह ताला से हमें भी हर वक्त अपने लिए हिदायत मांगनी चाहिए कि मेरे रब तू हमें हिदायत दे और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत ही खूबसूरत